राजधानी दिल्ली के मोहनगढ़ थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात एक महिला की उसी के पति ने हत्या कर दी। दरअसल जानकारी के मुताबिक जो घर आप देख रहे हैं, इसके 4th फ्लोर पर अंकुर और काजल, जो कि दिल्ली पुलिस में स्वात कमांडो की टीम में तैनात थी, वो रहा करते थे। और बताया जा रहा है कि दोनों पति के पत्नी के बीच में अक्सर दहेज को लेकर झगड़ा हुआ करता था। 22 तारीख को भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके चलते गुस्से में आकर अंकुर ने डंबल से काजल पर वार कर दिया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे नजदीकी अस्पताल में अंकुर लेके चला गया, वहां पर उसका इलाज लगातार चला। और बताया जा रहा है कि 27 तारीख को काजल ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का यह आरोप है कि अंकुर के परिवार वाले काजल को दहेज के लिए परेशान करते थे, लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते लगातार काजल परेशान रहा करती थी। उनके बीच में विवाद भी हुआ करते थे। पुलिस के मुताबिक काजल ने 27 तारीख को दम तोड़ दिया। जब ये पूरा मामला सामने आया था, तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर यानी कि इस घर में जाकर देखा था, तो उन्हें खून में सना एक डंबल जो है वो नजर आया था। इसके बाद पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। अंकुर बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्लर्क के पद पर तैनात था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश करी, लेकिन जिस तरह से ये संगीन मामला सामने आया, उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल और एंगल भी देखे जा रहे हैं कि इसमें कुछ और चीजें तो निकल के सामने नहीं आती। जो है झगड़ा हुआ करते थे। परिवार वालों का आरोप है कि जो विक्टिम थी यानी कि जो काजल थी, उस पर जो ससुराल पक्ष के लोग थे लगातार दबाव बना रहे थे। दहेज को लेकर कई चीजों की डिमांड जो है वो करते हुए नजर आते थे। उनका ये कहना था कि दहेज कम देने का आरोप जो है वो ससुराल पक्ष के लोग लगाया करते थे। उसी के चलते अंकुर और काजल के बीच में विवाद होता था। अंकुर लगातार जो है ताने मारा करता था, और साथ ही अंकुर के परिवार वाले भी काजल को ताना मारा करते थे, और इनके बीच में लगातार विवाद होता था। 22 तारीख को भी इसी तरह का विवाद हुआ था, और उसके बाद गुस्से में आकर अंकुर ने काजल पर हमला कर दिया, यानी कि डंबल से वार कर दिया, जिसके चलते उसके सिर पर गंभीर चोट आई। साथ ही जो आरोप पीड़ित पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो अंकुर है उसने बकायदा जो मृतक काजल है उसके भाई को फोन किया। उसने बताया था कि वो उसकी बहन को मार डालेगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। और इसके कुछ देर बाद उसने पीड़ित काजल के भाई को यह बताया कि उसने काजल की हत्या कर दी है। हालांकि उसे अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर 27 तारीख को काजल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में पहले ही अंकुर को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है, और हर एंगल से मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ जी, इन्होंने कई बार इस इधर झगड़ा हुआ इनका, और आपस में तो ठीक रहते थे पहले तो, लेकिन बाद में जो है इनका दहेज के ऊपर भी कुछ मामला गड़बड़ है। कौन दहेज के लिए प्रेशर डाल रहा था? इनके परिवार वाले, अंकुर के परिवार वाले। ठीक है, कब पता चला आपको? ये तो कई बार हुए जी। पहले हमने इनको बुलेट दी थी दहेज में, तो इन्होंने फिर क्या है, हमारे पास तो गाड़ी मिलने वाली थी हमारे लड़के को, तो लड़की ने गाड़ी भी जला दी थी वो अपने पैसे से। हाँ जी। कब डेथ हुई है? फिर आपको कब जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे बेटी पर हमला हुआ? क्या क्या पता चला? हमें जी 22 तारीख को लड़के के पास फोन आया था। उसने मेरे को फिर फोन करके, मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो ये हमसे पहले पहुंच गए, हम थोड़ा लेट पहुंचे। तो उसके बाद बेटी से कुछ बात हो पाई थी क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो बोल भी नहीं पाती थी, वो तो बोल भी नहीं पाती। राकेश जी। माता जी, क्या पूरा मामला है? थोड़ा एक बार बताएं। बेटी से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार मेरे घर से ही आई थी वो 19-20 तारीख को। अच्छा। हाँ जी, क्या 20 बताया तारीख को ड्यूटी पे आई थी वो यहाँ पे। क्या बता रही थी? परेशान करते हैं घर तो वाले? उस दिन तो मेरे को कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन शुरू से ही बताती थी, सारा परिवार परेशान करता था दहेज के लिए। तो शुरू वाले दिन से ही बोला उन्होंने। मैंने 20 लाख रुपए पैसे लगाए थे उसकी शादी में। होटल में मैरिज हॉल में गन्नौर में ही शादी की थी। बुलेट, गोल्ड सब कुछ दिया था, जो सामान होता है दहेज का सब कुछ। लेकिन उस दिन वो बोले हमने तिलक पे दिया था मैरिज हॉल में, बुलेट, सोने की रिंग, सोने की अंगूठी और 2100 रुपये तिलक करके देते हैं सगाई पे। भाई पैसे कितने भी दे दो, हमने उस टाइम पे 2100 रुपये बुलेट और सोने की रिंग और गोल्ड की चैन। काजल का बेटा भी है क्या? हाँ जी। और उन्होंने अगले ही दिन बोला, क्या लिख गई उस दिन, भाई 1.25 लाख रुपए मिलते हैं हमारे यहाँ नौकरी लगे हुए। ये फर्स्ट डे की बात है। जिस दिन काजल को मारा उस दिन उसने निखिल को फोन भी किया था। हाँ जी, क्या कहा था? उसने सारी बात बताई अपने भाई को, जो दोस्त के साथ थे। अच्छा। बोला कोई मैंने
उसने शादी में उसने लोन लिया था शादी का, बोली 10 लाख का लोन मैंने पर्सनल लिया था। 3 लाख का लोन उसने दिल्ली तरफ की ये मिलता है बिना ब्याज का उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, बोली 5 लाख रुपए मेरे से हमने ले लिए। वो मेरे बेटे को कमर में से कुछ चंद समय पहले बताया। जिस दिन उसने काजल पर अटैक किया, क्या इसके मामले में इसके बारे में भी बताया उसने फोन करके आपके बेटे को? क्या बताया? वही इसने मेरे से 5 लाख रुपए ले रखे थे और गाड़ी दिलवाई मैंने अपने पैसों से, मेरे पास एक पैसा नहीं छोड़ता है ये काजल ने बोला? तो इसने सोचा मेरी तो ये सारी पोल पट्टी पाड़ेगी अब, और निखिल अपने बहन को यहाँ पे मेरे पास छोड़ेगा नहीं, ले जाएगा। तब उसने इसके ऊपर अटैक किया। पीछे से जैसे मेरी बच्ची बात कर रही है, मेरे बच्ची ने मेरे बेटे ने उसकी चीख भी सुनी सर, चीख भी सुनी, बोला वही मर गया मेरे से, आ जा तू इसको उसमें करवा, वो एम्बुलेंस बुलवा। मेरी लड़की को ही बोल रहा है। क्या चाहते हैं भाई आप दिल्ली पुलिस से, क्या मांग रहे हैं? मैं तो ये चाहती हूँ जी, मेरी बच्ची का जैसा हाल हुआ है ऐसा उस पूरे परिवार का होना चाहिए सर, पूरे परिवार का। मेरी बच्ची को इतना तंग करते थे, इतना टॉर्चर, बहुत ज्यादा। उससे पहले आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस में? हमने कई बार गया लड़का, लेकिन लड़की को सॉरी बोल देता था, बोलता था रियू की कसम मैं आगे नहीं करूंगा। मेरे लड़के को खुद यही बोलता था वो, निखिल लास्ट बार माफी मांग रहा हूँ, सॉरी भाई, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, रियू की कसम। उसका 1.5 साल का बच्चा, उसको रियू बोलते हैं, उसकी कसम खाता था, इसलिए लड़का। कौन से ईयर में शादी की थी आपने? 23 नवंबर 2023। तो भी घर, ये तो लड़का अभी गिरफ्तार हो गया है, और भी लोगों सर सारे होने चाहिए मेरी बेटी के साथ जिसने वो करा, बहुत ज्यादा करते थे। ये तो लड़के का तो बाद में ही पता चला, लेकिन वो सारा परिवार तो पहले दिन से ही करता था, मेरे को सारी बताती थी। यहाँ पर कब से किराए पे रह रहे थे वो वाला? किराए पे नहीं, खरीदा था यहाँ पे भी खरीद लिया था? तो कब से रह रहे थे यहाँ पे? पिछली सर्दियों में आए थे, आई थी 2 बार रहने के लिए, बच्चे को रखने के लिए। उसकी सास नहीं आती थी, भैया हम तो भैंस रखे, हम नहीं जा सकते। लड़के को कभी यहाँ पे आ रहती थी, पोटी भी नहीं धोती थी, उसको अपने बेड पे भी नहीं करने देती थी। तो आपने अंकुर की फैमिली से बात नहीं करी थी जब वो कई बार तो उन्होंने क्या बोला था? वो लड़का उनसे मिलने नहीं देता था, हम घर पे जाते थे दोनों बेटा। एक बार छोटा बेटा आई थी, लड़का जब तक पहुंचा नहीं था बड़े वाला, बहुत बात की थी हमने, लेकिन इस तो उनकी फैमिली से बात नहीं करी? दामाद जो ने अंकुर मिलने के नहीं माता दिया, पिता एक से बार आपकी बात नहीं हुई थी? कमरे में उनको लॉक कर देता था, मिलने नहीं देता था, बोलता था मैं करूंगा बात, मैं करूंगा। अच्छा, परिवार वालों से बातचीत नहीं करते? नहीं करने ही नहीं देता था, बिल्कुल भी एक बार भी मिलने नहीं दिया सर। पुलिस लेके गया लड़का साथ में, वहाँ हॉस्पिटल में जाने से पहले पुलिस बुला ली थी FIR वो। हाँ जी, इनकी लव टू अरेंज थी, 2-3 साल से रिलेशन में थे, कॉलेज में पढ़ते टाइम से। मैंने पहले इसको लड़की को नौकरी लगवाया, कमांडो थी दिल्ली पुलिस में। 2022 में ये नौकरी लगी। 2023 नवंबर में 23 नवंबर को इनकी शादी हुई हमारी रजामंदी से। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में, होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को। ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे इनको, हर शुक्रवार को बुला लेते थे, शनिवार इतवार की इसकी अंकुर की छुट्टी होती थी। सर मारे दौरे तो 22 तारीख की रात में फोन आया था 9-10 बजे से लड़के के पास। मेरे को तो पता ही नहीं क्या बात हो इनकी क्या नहीं, भाई उसने अस्पताल में जाने के बाद बताई लड़के ने मेरे को, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था फोन पे, मैं तेरी बहन को मारने लग रहा हूँ, अरे अपनी रिकॉर्ड कर ले, तेरे सबूत के काम आओगी। और ये बोलकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन करा, मेरे से मर गई है ये, मैंने मार दिया इसको, रोते हुए, भाई तू आजा और एम्बुलेंस बुला दे। लड़के ने बोला तू देख इसमें सांस है कि नहीं। वो बोला मेरे तो नहीं पता इसमें सांस है कि ना है, लेकिन तू एम्बुलेंस कर दे। ये फोन कह के उन्हें फोन काट दिया। फिर मेरे को लड़का हमारे को यहाँ से ले गया हॉस्पिटल, 2-2.5 घंटे लगे हमने वहाँ। पुलिस लेके गया लड़का साथ में, वहाँ हॉस्पिटल में जाने से पहले पुलिस बुला ली थी FIR वो। हाँ जी, इनकी लव टू अरेंज थी।
2-3 साल से रिलेशन में थे कॉलेज में पढ़ते टाइम से। मैंने पहले इसको लड़की को नौकरी लगवाया, कमांडो थी दिल्ली पुलिस में। 2022 में ये नौकरी लगी। 2023 नवंबर में 23 नवंबर को इनकी शादी हुई हमारी रजामंदी से। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में, होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को, ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे इनको, हर शुक्रवार को बुला लेते थे, शनिवार इतवार की इसकी अंकुर की छुट्टी होती थी।